हेलो पीपल, इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 थियोराइजिंग माइनॉरिटी माइनर लिटरेचर। उसके अंदर है हमारा एक ऐसे फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स, इसको लिखा है अर्जुन अपोदराई ने। तो बिफोर स्टार्टिंग डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। So let us begin by start knowing about a writer Arjun Appadurai। तो अर्जुन अप्पादुराई थे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो सोशल साइंटिस्ट होता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में लिखता है, सोसाइटी के बारे में लिखता है और सोसाइटी के नॉर्म्स को स्टडी करता है। ऑल्सो ही वॉज अ कल्चरल थ्योरिस्ट, जो अलग अलग कल्चर्स के बारे में थ्योरीज देते थे, अलग अलग कल्चरल नॉर्म्स बताते थे, उनके बारे में लिखते थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ था 1949 में। ये जाने जाते हैं अपने एकेडमिक करियर के रिकॉग्निशन से, सॉरी इनका रिकॉग्निशन एकेडमिक करियर से है। इन्होंने काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, माने हुए इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्रीज ली हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ये पढ़े हुए हैं। इनके जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और ऐसे ही सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में होते हैं। सो लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो बाय नोइंग अबाउट फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स। तो ये ऐसे स्टार्ट होता है बाय टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। Appadurai explores the impact of globalization on identity politics, acknowledging both its facilitating role in cultural exchange and its contribution to heightened identity conflicts. Basically, the point here is कि कैसे ग्लोबलाइजेशन से, कैसे एक बहुत ही इंटरकनेक्टेड ट्रेड होने की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्शंस बढ़ने की वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी बढ़ गया है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए पॉजिटिव है, वैसे ही हमारी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने में ये एक इक्वली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अब हर किसी को कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए, एक आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हमें फैसिलिटेट करता है, हमारे लिए पॉजिटिव है, उसी के कंट्रास्टिंग साइड पे ये हमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाता है, एक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देने से, अपनी आपस में चीजों को ना समझ पाने से। मूविंग फॉरवर्ड, बेसिकली व्हाट हैपेंस आर स्मॉल नंबर्स बिग इम्पैक्ट। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी अटैक होता है, कोई भी लड़ाई होती है अगर जिसमें कम लोग इन्वॉल्व है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है लोगों का, उस टाइम भी वो इंसिडेंट ग्लोबली नोन हो जाता है। वो एक्ट ऑफ वायलेंस जो बहुत ही कम नंबर में है, उस पे उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट सामने आता है। जो चीज़ ज़्यादा लोगों ने नहीं करी हुई, जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व भी नहीं थे, उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली है। तो हमारे जो राइटर हैं, जो अप्पादुराई है यहाँ पे, ये एक कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि स्मॉल नंबर्स बिग इम्पैक्ट, कि कम लोगों की प्रेजेंस के बाद भी globalization has made a big impact possible by the small numbers. So he means to say that even small numbers are dangerous now. We should be feared of the small numbers. That is why the title is given like Fear of Small Numbers. Moving forward, violence and identity politics. Small scale acts of violence linked to identity politics become globally significant due to the symbolic weight, evoking fear and anger on an international scale. Example दे देते हैं हम आपको एज एन इंडियन। अगर कोई भी इंसान एक इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट कर देता है कि किसी रिलीजन से रिलेटेड, तो एक बहुत ही बड़ा मिलियंस में लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि उसको बिल्कुल ही ट्रॉल करते हुए। सो द ट्रॉलिंग हेयर इज द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। लोगों में फियर और एंगर की भावना बढ़ती जाती है इंटरनेशनल स्केल पे, जबकि जो एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ है, जो रिलीजन पे कमेंट हुआ है, वो एक स्मॉल स्केल पे हुआ था। यू गेटिंग माय, कि स्मॉल स्केल पे जो वायलेंस हुआ है उसका भी जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली आता है। इससे हम प्रेजेंट कर पाते हैं हमारा सिंबॉलिक वेट, कि जो स्मॉल नंबर्स भी है ना, उनसे भी डर के रहना चाहिए, जो कम लोग में से डर के रहना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनली इम्पैक्टफुल हो सकते हैं।
ग्लोबल रिपरकशन, सो बेसिकली कुछ लोकल इवेंट हो जाता है, कोई स्टेट में कोई इवेंट हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है किसी विमेन का, और वैसे ही विमेन की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है टिल द डेट, और ऐसे ही टाइम में अगर ऐसा इवेंट हो जाए कि किसी का मर्डर हो गया है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस स्टेट में या उस कंट्री में नहीं, इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट आएगा। एक लोकल इवेंट जो एक्ट ऑफ वायलेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, स्पेशली वो बात उसकी बात कर रहे हैं हम, वो ग्लोबल कंसर्न बन जाएगा कि द women आर सफरिंग एंड द women आर बीइंग द women आर लिविंग इन अ डिटेरियोरेटेड कंडीशन। सो बेसिकली उनकी जो वर्सनिंग कंडीशन है ये पूरी ग्लोबल टेंशन का कारण बन जाती है। इसी को बोल देते हैं, अगेन मैं आपको बार बार इसको टाइटल से कनेक्ट करके बता रही हूँ कि द फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स, कि एक छोटी जगह पे एक लोकल इवेंट हुआ है कम लोगों के बीच में, उसी से जो फियर है वो ग्लोबली इंटरनेशनली इम्पैक्ट कर गया। एथनिक एंड रिलीजियस डायमेंशन, तो बेसिकली ये बोलते हैं कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है ना, ये रिलीजियसली बहुत कनेक्टेड है। सोचो एक किसी हिंदू के साथ कुछ मर्डर सीन हो जाता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो ग्लोबली ऑल ओवर जितने भी हिंदूज जहाँ भी होंगे उनके अंदर वो द फीलिंग ऑफ एंगर विल बी इवोक्ड, उनके अंदर वो दुख और प्रतिशोध की भावना आ जाएगी कि हमें अपना इनसे बदला लेना है। तो दैट फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स अगेन, कि किसी कम लोगों के साथ कुछ इंसिडेंट होता है, तो एक रिलीजियस डायमेंशन भी हम उसको दे सकते हैं कि रिलीजियसली भी वो इंटरनेशनली स्प्रेड ओवर हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, प्लूरलिज्म एंड कोएग्जिस्टेंस, तो बेसिकली कोएग्जिस्टेंस क्या होता है कि हम सब साथ मिल के रहें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार बनाए रखें। तो बेसिकली मल्टी कल्चरलिज्म फॉलो करना, कि सबको मिलजुल के रहना, सारे कल्चर्स को एक सेम नज़र से देखना, उसको सेम तरीके से ट्रीट करना, दिस इज प्लूरलिज्म एंड कोएग्जिस्टेंस। अगर हम ऐसे बन के रहेंगे, सब साथ रहेंगे, तो द फीलिंग of fear and anger evoked by these small numbers will deduct, धीरे धीरे ये कम हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बहुत ही छोटे इंसिडेंट्स की वजह से, ये भी कम होते चले जाएंगे। सो दैट वाज द समरी फॉर दिस। कंक्लूडिंगली यहाँ पे इस 2 पैराग्राफ में बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इम्पोर्टेंस बताई गई है कोएग्जिस्टेंस की, कि कैसे हमें कम नंबर्स के लोग ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, इनको बिल्कुल ही कम करने के लिए, बिल्कुल ही खत्म करने के लिए हमें कोएग्जिस्टेंस को फॉलो करना पड़ेगा, हमें सारे कल्चर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सबके साथ प्यार बना के रखना पड़ेगा, और इसी से ग्लोबल हार्मनी प्रमोट होगी। इन द सेकेंड पैराग्राफ वी आर टोल्ड कि ये एक तरीके का पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव कि ग्लोबलाइजेशन से जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं ये सॉल्व हो सकते हैं अगर एक ग्लोबल हार्मनी का एक माहौल बना दिया जाए, अगर हम मल्टी कल्चरलिज्म फॉलो करें, यानी कि हर कल्चर को इक्वल इम्पोर्टेंस दें और हर कल्चर की जो वैल्यू है उसको इक्वल रखें। So that was the end of the video. Do subscribe before leaving, guys. Thank you.